जी मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, इंटरव्यू के लिए आए हो ना? जी। तो वो बाहर बैठकर तो तुम दोगे नहीं, उसके लिए अंदर तो तुम्हें आना ही होगा, है ना? अरे आप बैठो। थैंक यू सो मच। सर मैं वहाँ जॉब करने लगा। हमारे बीच काफी अच्छी रिलेशन बन गई। वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ गई, जिसे शायद प्यार कहते हैं। सूरज। अरे अंश, तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसा है भाई? अच्छा हो यार। तू यहाँ कैसे? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यार इंटरव्यू के लिए आया हूँ। वाह। अब मूड बना लिया कि कुछ करना है? और तू तो यही जॉब करता है ना? कभी मौका ही नहीं मिल पाया ऐसे बताने को। खैर छोड़, तेरी इंटरव्यू कौन ले रही है? वो है ना अपना, क्या नाम उनका, वो आंचल। भाई तेरी जॉब पक्की। तू कैसे जानता है आंचल को? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। चल बेस्ट ऑफ लक, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, तू ना यार अंदर जाके मेरी सिफारिश मत करना। ये मेरी सिफारिश ऑलरेडी हो चुकी है। कौन? किसने? वो है ना रोशनी। सर, मैं अंश के काफी पहले से ही जॉब कर रही थी। पहले से मतलब कब से? करीब साल भर पहले। मेरे बाद आंचल आई और कुछ दिनों के बाद अंश की एंट्री हुई। मैं अंश को काफी पहले से जानती थी। कितने टाइम से? कॉलेज के पहले दिन से। और मैं अंश को बहुत पसंद भी करती थी। पसंद करती थी मतलब, या प्यार करती थी? मैं उसे बहुत पसंद करती थी पर कभी इजहार नहीं कर पाई। कई बार हम दोस्तों के साथ फिर मिले भी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला मुझे अपने दिल की बात बताने का। फिर मैं जॉब की तलाश में शहर आ गई और काफी कोशिश करने के बाद मुझे जॉब भी मिली और मुझे प्यार करने वाला भी, सूरज। मैं भी डिलीवरी बॉय में काम करता था। कंपनी की तरफ से एक बाइक मिली थी। रात को ऑफिस से लेट आना होता था और रोशनी जस्ट मेरे बाजू वाले फ्लैट में रहती थी और हम एक फ्लैट में 5 लड़के रहते थे। किसी का वेट कर रही हो इतनी रात को? तुमसे मतलब? अरे मैडम, ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही हो तो इतनी रात को कुछ नहीं मिलेगा। आज दोपहर 3 बजे से सब बंद है। आओ तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ, बैठो। जी नहीं, नो थैंक्स। फ्लैट नंबर 604 में ही तो रहती हो तुम। तुम्हें कैसे पता? अरे 602 में मैं रहता हूँ। तुम 602 में रहते हो? हाँ जानता हूँ तुम्हें, डेली ऑफिस से आते जाते देखता हूँ। आओ बैठो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। जैसी तुम्हारी बाइक है वैसे तुम तो नहीं हो ना? नहीं। वैसे तुम्हारी अपनी ही बाइक है ना, तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही तुमसे? अरे कभी कभी बंद हो जाती है पर चलती बहुत अच्छी है। ओहो, अच्छा। एक काम करो, तुम पहले स्टार्ट करो फिर मैं बैठती हूँ। अरे बैठो, हो जाएगी स्टार्ट। बोला ना स्टार्ट करो फिर बैठती हूँ। बैठो, हो गई स्टार्ट। आई विश अब बंद ना हो। नहीं होगी ना बंद। बैठो। चले? अच्छे से बैठना। हाँ बाबा। और फिर रोशनी को मैंने रोशनी के घर तक छोड़ा। हम दोनों में पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे।
वो रूम ओनर का घर टूट गया था, अचानक से रूम खाली करवाने आ गया। ऐसे में मैं कहाँ जाती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये सारी बातें मैंने आंचल से शेयर भी की थी। क्या कुछ भी नहीं होगा? ओह नो यार, इट्स ओके फाइन। क्या नहीं होगा? अरे यार, क्या हुआ रोशनी, कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ यार, वो मेरा ओनर है ना, वो रूम खाली करने को बोल रहा है। अरे वो ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने एग्रीमेंट तो किया होगा ना? नहीं यार, एक्चुअली मैं जान पहचान की वजह से वहाँ रह रही थी। ओनर का घर टूट गया, पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहने को आ रहा है और मैं कब से अपने सारे फ्रेंड्स को फोन ट्राई कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक तुमने एक जगह ट्राई नहीं किया। थैंक यू यार। सूरज तो ऑलरेडी 5 लड़कों के साथ रहता था और वो बॉस एक नंबर का नीच गिरा हुआ और सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाला था। मौके का फायदा मतलब सर, अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि ये बात जानने के बाद मेरे और सूरज की जिंदगी तबाह हो सकती है। और ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आंचल के असली कातिल तक आसानी से पहुंच सके। हो गया काम? यस सर, हो गया। थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं कल आके कर दूंगी। तो सैलरी चेक लेने आई हो? वैसे भी तुम्हारी सैलरी की डेट आ गई है। यस सर। आओ बैठो। थैंक यू तुम्हारा सर। चेक रेडी है। एक बात पूछूं? जी सर। इतनी सी सैलरी में तुम्हारी जरूरतें पूरी कैसे हो जाती हैं? सर वो जरूरतें तो पूरी नहीं होती, पर क्या है ना कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरे काम देखने के बाद आप मेरा प्रमोशन कर देंगे, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। आपको तो पता ही है सर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। रोशनी रोशनी रोशनी, उसके लिए हर किसी को बहुत सारा एग्जाम देना पड़ता है और फिर क्या, प्रमोशन भी हो जाएगा और तुम्हारी सैलरी की फिगर भी बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप मुझे मेरा चेक दे दीजिए, मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। सच्ची? सब समझ गई? अब जबकि तुम सब कुछ समझ चुकी हो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया ना तो वो मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। सर प्लीज आप मुझे मेरा चेक दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये चेक तो मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा। मेरी बात मान लो, मेरी बात मानो। और अगर तुम आज कितना भी चिल्लाओगी ना तो सुनने वाला कोई नहीं होगा। हाँ सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं करनी, मुझे कोई जॉब नहीं करनी। कितना भी चिल्लाओगी ना कोई नहीं सुनने वाला। हाँ कोई नहीं सुनने वाला। सैलरी बढ़ेगी। सर प्लीज, सर मुझे छोड़ दीजिए। सर प्लीज
तो ये सब कुछ तब हुआ जब तुमने जॉब ज्वाइन किया था? सर, फिर मैं आंचल के साथ ही रहने लगी। हम दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे। ऑफिस घर दोनों एक साथ नहीं संभाला जाता था, इसलिए हम खाना बाहर ही खाते थे। और आप लोग को पता ही कि बाहर खाना खाने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हमने घर में एक काम वाली बाई रखी थी, वो कमला।